Welcome back, dear viewers. We are discussing plus 2 biology chapter number 8, that is human health and diseases. Today we will discuss about the prevention and control of diseases. तो जब भी आपको क्वेश्चन आएगा तो उसमें ये जो हम प्रिवेंशन और कंट्रोल के बारे में जो आज हम चर्चा करेंगे, तो आप किसी भी डिजीज़ में ये इसके जो पॉइंट्स हैं वो आप उनको डिस्कस कर सकते हैं। तो जो सभी डिजीज़ के लिए कॉमन है, मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ डिजीज़। तो डिजीज़ को प्रिवेंट करना और उनको कंट्रोल करने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हाइजीन। इसमें पर्सनल हाइजीन भी आ जाती है, कम्युनिटी हाइजीन भी आ जाती है, दोनों प्रकार की हाइजीन आ जाती है। मेजर्स फॉर हाइजीन इंक्लूड कीपिंग द बॉडी क्लीन, कंजप्शन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड एक्सक्रीटर। तो हाइजीन में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, दोबारा देखते हैं एक बार। अपनी बॉडी को साफ रखना, जो पीने वाला पानी है वो बिल्कुल स्वच्छ होना चाहिए, साफ होना चाहिए। फूड, वेजिटेबल और फ्रूट्स जो हमें खाने चाहिए प्रॉपरली, और जो वेस्ट हैं और एक्सक्रीटर उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए। जितने भी वाटर रिजर्वायर्स हैं, पूल्स हैं, सेसपूल्स हैं या टैंक्स हैं, उनकी पीरियोडिक क्लीनिंग और डिसइंफेक्शन होनी चाहिए। इन केस ऑफ एयरबॉर्न डिजीजेस, क्लोज कॉन्टैक्ट विद द इन्फेक्टेड पर्सन एंड हिज बिलोंगिंग शुड बी अवॉइडेड। एयरबॉर्न डिजीजेस जो हैं वो एयर के द्वारा जो फैलती हैं, उस केस में जो इन्फेक्टेड पर्सन है उससे दूर रहना चाहिए और जो उसका सामान है उसको भी अवॉइड करना चाहिए। फॉर वेक्टर-borne diseases such as malaria and filariasis, the measures to be controlled diseases are control or eliminate the vectors and their breeding places. वेक्टर को कंट्रोल करो या उसको एलिमिनेट कर दो, और जो ब्रीडिंग प्लेसेस हैं उनको ख़त्म कर दो। अवॉइडिंग स्टैग्नेशन ऑफ वाटर इन एंड अराउंड रेजिडेंशियल एरियाज, जो आवासीय स्थान है वहाँ पर पानी जो खड़ा हो जाता है उसको ख़त्म कर दिया जाए, तो भी ये खत्म हो सकता है। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ हाउस होल्ड कूलर्स, जो हम घरों में कूलर लगाते हैं उनकी रेगुलर सफाई की जाए। यूज ऑफ मॉस्किटो नेट्स, इंट्रोड्यूसिंग फिशेज लाइक गैम्बूजिया इन पॉन्ड दैट फीड ऑन मॉस्किटो लार्वा। तो इनको बायोलॉजिकल कंट्रोल भी कहते हैं। जैसे गैम्बूजिया फिश है, ये मॉस्किटो लार्वा के ऊपर फीड करती है। तो किसी भी पॉन्ड में जहाँ मॉस्किटो के लार्वा है या मॉस्किटो का ब्रीडिंग प्लेस आपको लगता है, तो हम वहाँ पर गैम्बूजिया फिश इंट्रोड्यूस करके मॉस्किटो को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जितने भी लार्वे हैं उनको ये खा जाएगी। स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड्स इन डिचेस, ड्रेनेज एरिया एंड स्वैम्स एक्सेट्रा। Doors and windows should be provided with wire mesh to prevent the entry of mosquito. जितने भी दरवाजे और खिड़कियाँ हैं वहाँ पर जाली लगी होनी चाहिए, मैश, वायर मैश, ताकि जो मॉस्किटो हैं उनकी एंट्री ना हो सके। The use of vaccines and immunization programs has enabled to control diseases like smallpox, diphtheria, polio, pneumonia, tetanus, etc. तो वैक्सीनेशन और इम्यूनेशन प्रोग्राम के बारे में आपने सुना होगा। तो वैक्सीनेशन और इम्यूनेशन प्रोग्राम के द्वारा बहुत सारी डिजीज़ पर कंट्रोल किया जा चुका है। उसमें जैसे स्मॉल पॉक्स है, डिप्थीरिया है, पोलियो है, निमोनिया है, टेटनस है। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।